सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Students, in this video we will discuss about estrous cycle. Like in mammals are categorized into two groups, primates and non-primates. Primates and non-primates. Primates, man and एप्स, ये जो दो ग्रुप हैं इनको छोड़ के जितने भी मैमल्स जो हैं, जितने भी जो अदर एनिमल्स जो हैं, उन्हें मैमल्स जो जिनमें मेमोरी ग्लैंड होता है उन मैमल्स को नॉन प्राइमेट्स कहा जाता है। सिर्फ मैन और एप्स को ही प्राइमेट्स कहा जाता है। तो जो प्राइमेट्स हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल होती है। ईस्ट्रस साइकिल, अब देखिए जो ईस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्राइमेट्स जो फीमेल हैं उनमें होती है। इट प्रिपेयर्स फीमेल्स फॉर फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि प्राइमेट्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल को फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। वो 28 मंथ जो डेज की जो साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या होता है कि फीमेल जो है वो फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जो कि फीमेल को फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। ऐसे ही नॉन प्राइमेट में ईस्ट्रस साइकिल भी फीमेल को फर्टिलाइजेशन के लिए और प्रेगनेंसी के लिए जो है प्रिपेयर करती है। द ऑर्गेनिज्म हैविंग ईस्ट्रस साइकिल आर सीजनल ब्रीडर। मतलब सीजनल ब्रीडर का मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीड करने का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, ये थ्रू आउट ईयर ब्रीड नहीं कर सकते। द ऑर्गेनिज्म और वी कैन से द मैमल्स हैविंग ईस्ट्रस साइकिल are seasonal breeders. इन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है। और देखिए अब जो ये टाइम है, जो सीजन है ब्रीडिंग का, इस ब्रीडिंग सीजन को या तो कहा जाता है द ब्रीडिंग सीजन called heat period और estrus phase। जो ब्रीडिंग का जो सीजन है, जो टाइम पीरियड है, उसे हीट पीरियड और ईस्ट्रस फेज कहा जाता है। फीमेल्स में हीट पीरियड और ईस्ट्रस फेज। तो सीजन जो है वो हर लिविंग हर जो मैमल है उसमें डिफरेंट होता है। कई जो एनिमल्स जो हैं, मैमल्स जो हैं, वो ईयर में एक बार ही ब्रीड करते हैं, कई 2 बार करते हैं, कई 1 से 2 से ज़्यादा टाइम तक करते हैं। तो उस बेसिस पे द एनिमल्स और मैमल हैविंग वन ब्रीडिंग सीजन per year called monoestrus। ऐसे मैमल्स जिनमें एक ही ब्रीडिंग सीजन होता है एक साल में, उन्हें मोनोइस्ट्रस कहा जाता है। एग्जाम्पल इज डियर। द मैमल्स और एनिमल्स हैविंग 2 ब्रीडिंग सीजन per year called biestrus। Example is cat and dog.
the mammal having more than, or we can say many, breeding season per year called polyestrous. Example is rat. देखिए, this is the classification of mammals on the basis of how many breeding season are present in that organism per year. देखिए, अगर कोई जो मैमल है, जो नॉन प्राइमेट जो है, वो साल में एक ही बार ब्रीड करता है, मीन्स उसका सीजनल जो ब्रीडर है, ब्रीडिंग सीजन जो है वो एक ही है पर ईयर, तो उसे मोनोइस्टस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. एग्जाम्पल इज डियर. जो डियर है वो एक साल में एक ही बार ब्रीड कर सकती है. उसके बाद है द ऑर्गेनिज्म हैविंग 2 ब्रीडिंग सीजन. एक साल में 2 ब्रीडिंग सीजन है, मीन्स वो 2 बार रिप्रोड्यूस कर सकती है, 2 बार अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो उसे बायइस्टस कहा जाता है. एग्जाम्पल इज कैट एंड डॉग. नेक्स्ट, द लास्ट वन इज द एनिमल हैविंग मेनी ब्रीडिंग सीजन पर ईयर मोर देन 2. अगर ब्रीडिंग सीजन है, एक साल में वो 2 से ज़्यादा बार ब्रीड कर सकता है, उसे पॉलीस्टिस कहा जाता है. पॉलीस्टिस और नॉन प्राइमेट कहा जाता है. एग्जाम्पल इज रैट. This is the classification on the basis of how many estrous cycle takes place in 1 year in the organism. कि एक organism में कितनी estrous cycle per year होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लासिफिकेशन. अगर एक estrous cycle per year है तो वो है मोनोइस्ट्रस, 2 हैं तो बायइस्ट्रस, और मेनी हैं तो पॉलीइस्ट्रस. Now we will see the difference between menstrual cycle and estrous cycle. Menstrual cycle and estrous cycle. Menstrual cycle और estrous cycle में क्या difference है? First difference is that the estrous cycle takes place in non-primate, but menstrual cycle is in primates. It is in primates. It is the characteristic features of non-primate. Other mammals means except primates. In the menstrual cycle, there is a phase called menstrual phase in which bleeding takes place from the vagina. So this type of phase occur in menstrual cycle, but not in case of estrous cycle. Menstrual phase is present here. No menstrual phase. कि जो menstrual phase है उसमें फीमेल की वेजाइना से ब्लीडिंग होती है 4 to 5 days के लिए. ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में तो होता है, लेकिन ईस्ट्रस साइकिल जिनमें होती है उन मैमल्स में नहीं होता है. नेक्स्ट डिफरेंस इज अबाउट एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम इज द वॉल ऑफ यूट्रस which increases or thicken during the menstrual cycle and break off in the menstrual phase. So endometrium lost in the menstrual phase. But here endometrium reabsorbed. मेंस्ट्रुअल फेज की केस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो हर मंथ क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. लेकिन जो ईस्ट्रस फेज के केस में जो है, ईस्ट्रस साइकिल के केस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है, वो ब्रेक ऑफ होकर लॉस्ट नहीं होती है. वहाँ से ब्लीडिंग तो वहाँ पर होती नहीं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज वहाँ पर अब्सेंट होता है. तो जो एंडोमेट्रियम है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है, वो लॉस नहीं होता, उसका वेस्टेज नहीं है. कि फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है
तो वो थिक होती जाती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। बट यहाँ पर ये क्या होती है, ये ब्रेक ऑफ होकर इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, ये वेजाइना से ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है, वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है, इसका ब्रेक ऑफ नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट्रस साइकिल एंड menstrual cycle. The first difference is that a menstrual cycle is in case of primates, means apes and human beings, and estrous cycle is in case of non-primates, means other than apes and human being female. The menstrual phase is present in menstrual cycle की जो bleeding phase जो होता है वो menstrual cycle में होता है, estrous cycle में नहीं होता है. Endometrium is lost in case of menstrual cycle but reabsorbed in case of estrous cycle. So that's all about estrous cycle.